जानना जरूरी है, क्योंकि ठीक है ना। अब देखो क्या क्या दिया है। वी ऑलरेडी नो दैट फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल बींग्स, बट अराउंड द वर्ल्ड, हमारे दुनिया का, मेनी पीपल डाई ईच ईयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। लैक मतलब कमी, लैक मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी, जब भोजन की कमी हो चाहे किसी चीज की कमी, ठीक है। मैं कुछ वर्ड लिख देता हूँ यहाँ। और क्या है डाई, डाई मतलब मरना, मतलब मरना। और क्या है सुनो, तो सबको पता है। वेस्टेज, वेस्टेज मतलब बर्बादी, वेस्टेज मतलब बर्बादी, ठीक है। और क्या है सुनो, और कुछ लोग दिख रहा है। रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस माने किसी चीज को कम करना। वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, भोजन को बर्बादी, बर्बाद होने से बचाने के तरीके, ये चीज है हिंदी, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग समझे, तो यही है कि इसमें हम लोग भोजन को किस किस तरीके से हम लोग बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ठीक है। हम लोग भोजन को किस किस तरीके से बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, किसी को दिक्कत। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो एक एक चीजों को दिया हुआ है। पहला नंबर लिखा है, टेक a small servings of food in your plate which you think you can eat। लिखा है, टेक a small servings of food in your plate which you think you can eat। ask for more if you are still feel hungry। देखो क्या यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहा है कि आप उतना ही खाना लें प्लेट में, थाली में, जितना आप खा सके, ठीक है। और क्या है, अब आपको लग रहा है कि हाँ और मैं खाऊंगा तो और बाद में ले लें। अगर आपको लग रहा है कि आपको फिर भूख लग रहा है तो फिर से लें। तो वही तरीका है कि एक प्लेट में क्या है थोड़ा सा ले, ठीक है, खा ले फिर ले, ऐसे तरीका बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, पहला ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका बोल रहा है, मुझे सुनना, स्टोर फूड आइटम्स, स्टोर फूड आइटम्स दैट कैन गेट spoiled एट रूम टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर। अब क्या है, हमें भोजन को अगर हम बच गया, अगर मान लो खाना बच जाता है घर में, अगर थोड़ा ज्यादा बनता है खाना बच गया तो उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर, क्या है, रेफ्रिजरेटर, 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 रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है, ये फ्रीज, फ्रीज बोलते हैं ना, फ्रीज में रखते हैं, ठीक है ना। और कैसा, रूम टेम्प, या तो रूम टेम्परेचर पर रखो जो घर में, उसको अच्छे से, या तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि भोजन क्यों बच जाती है, बर्बाद नहीं होता है ना। ज्यादा खाना बन गया तो उसको फ्रिज में रख दे, फिर बाद में खा लेंगे, तो उससे क्या होगा, भोजन हमारे बर्बाद नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना है, डेट कैन गेट स्पॉइल्ड एट रूम एंड टेम्परेचर, जिससे कि टेम्परेचर को स्पॉइल्ड होते हो सकते हैं। तो इन रेफ्रिजरेटर मैंने फ्रीज में रखना है, ठीक है ना। फ्रीज में भोजन को रख दोगे, ज्यादा बचा हुआ भोजन, तो वो आपकी खराब नहीं होगा, फिर बाद में उसको खा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है, ये है आपका रेफ्रिजरेटर, 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 इसी को बोलते हैं, ठीक है। यही आपका रेफ्रिजरेटर है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिज।
हिंदी में, इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर, हिंदी में फ्रिज। समझ में? यही आपका है, इसी में आप रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना बच्चों, अगर इसमें हम लोग खाना बच गया तो इसको इसमें रखेंगे तो खाना ठंडा रहता है, गर्मी से खराब नहीं होता है। ठंडा रहेगा तो ठंडा से खाना बचा रहता है, लंबे समय तक चलता है। मान लो कि सुबह में बनाए, खा लिए, खाना बच गया, अब क्या होगा कि ऐसे उसको रखेंगे तो खराब हो जाएगा। फ्रिज में रख दिए, वो जाके शाम को भी खा सकते हो, क्योंकि ठंडा रहेगा, ठंडा से खराब नहीं होता। तो वही चीजें हैं, बचाने का तरीका बोल रहा है कि कैसे कैसे। तीसरा नंबर देखो कैसे बचाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू नीड बिफोर यू गो टू फॉर शॉपिंग। अब देखो, अगर आप दुकान में जाते हो सामान लाने के लिए, सुनते रहना, बस बातों को सुनोगे ध्यान से, एक एक चीजों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वही है, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू नीड बिफोर यू गो फॉर शॉपिंग। अगर आपको शॉपिंग, आप जब खरीदने जाते हो कुछ भी चीजें, तो आप एक क्या करो, लिस्ट बना लो, सोचिए कि ये लाना है, चावल लाना है इतना, आटा लाना है इतना, सब्जी लाना है, मसाला लाना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको पता है कि इतना लाएंगे तो इससे इसके हिसाब से। एंड मेक श्योर, और सुनिश्चित करें, जाने कि यू डू नॉट बाई टू मच फूड विच गेट्स वेस्टेड। ऐसा करें कि ज्यादा ना खरीद ले जिससे कि खाना हमारे बर्बाद हो, इतना ही खरीदे जिसको हम यूज कर सके। ठीक है ना? तो अपने हिसाब से अपना एक एस्टिमेट बनाना है, अपने हिसाब से उसको करना है, वही चीजें में बोल रहा है। अब थर्ड देखो, इफ देयर इज एनी फंक्शन इन योर हाउस। अगर बोल रहा है कि इफ देयर इज एनी फंक्शन इन योर हाउस, अगर आपके घर कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन मतलब जैसे विवाह हो गया, शादी हो गया, ठीक है ना, चाहे बर्थडे पार्टी हो गया, जिसमें जन्मदिन बच्चों को मनाते हैं, ठीक है ना, कोई फेस्टिवल हो गया, जैसे जैसे दीपावली हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, ये सारे जितने, दशहरा हो, ये सारे में क्या है, आप अपने घर में फंक्शन मनाते हैं, तो इसको जो भोजन को बच जाता है, तो ठीक है ना, हाउस एंड हेल्प और नीड योर फैमिली। तो जब अगर किसी आपके साथ, आपके घर में कोई शादी है, विवाह है, चाहे कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का मतलब कोई समारोह, कोई मतलब समारोह हो, जैसे शादी है, विवाह है, बर्थडे है, चाहे कोई पर्व त्योहार है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, अगर आपके भोजन आपके घर में बच जाता है, तो ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मतलब अनाथ, जिनके पास कुछ नहीं है। ऑर्फनेज मतलब क्या होते हैं, अनाथ। ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मतलब अनाथ, अनाज को दे दे, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनको जरूरी है, ठीक है ना। हाउस एंड हेल्प और नीडी पीपल, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को हेल्प करे जिसको जरूरत है, वास्तव में क्या है, उसको जरूरत है, ठीक है ना, वास्तव में क्या है, उसको जरूरत है, वैसे लोगों को दे देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब वही बोल रहा है कि ऑर्फनेज में अनाथ, जिनके पास कुछ नहीं है खाने पीने को, तो अगर ज्यादा बच जाता है तो फेंको मत, खाने को अगर ज्यादा बचता है फेंको, किसी जरूरतमंद आदमी को, जिसको जरूरी है उसको दे देना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ नंबर, अवॉइड कुकिंग फूड इन लार्ज क्वांटिटीज टू रिड्यूस वेस्टेज। देखो, खाने को ज्यादा मात्रा में नहीं बनानी चाहिए जिससे कि खाना बर्बाद हो, उतना ही खाना बनाए जिससे कि क्या है, खाना आपके बर्बाद ना हो, बच जाए, मतलब जितना बना रहे हो उतने की उतनी यूज हो जाए, उतनी हम लोग खा ले, खत्म हो जाए। अगर खाना को ज्यादा मात्रा में बनाएंगे तो वो क्या होगा ना, ज्यादा मात्रा में तो खाने को बचेगा, वो बर्बाद होगा। तो वही बोल रहा है कि अवॉइड कुकिंग फूड इन लार्ज क्वांटिटी टू रिड्यूस इट्स वेस्टेज। वेस्टेज, इसकी बर्बादी को रोकने के लिए, कम करने के लिए हमने क्या है,
बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब क्या होता है? बचना। अवॉइड मतलब किसी से बचना, ठीक है ना? अवॉइड, बचना। तो बचना चाहिए किससे? ज्यादा खाना बनाने से। इतना ही बनाए जिससे कि हम लोग खा ले, यूज हो जाए, ठीक है ना? उससे बचना चाहिए ज्यादा बनाने से। अब 6 दिया है, मोस्ट फूड आइटम्स हैव द डेट्स रिटेन ऑन देयर कंटेनर्स। अब ज्यादातर फूड आइटम्स जो होते हैं, जितने भी खाने वाले चीज होते हैं ना, उसके डब्बे पे, उसके डब्बे पे क्या है? डेट्स लिखा रहता है, तारीख, कि इस तारीख तक वो सही रहेगा, इसके बाद वो खराब हो जाएगा। हम लोग जैसे ना कुछ भी चीज खरीदते हैं, जैसे कोई भी डब्बा वाला, जैसे दूध खरीदते हैं, हॉर्लिक्स खरीदते हैं, अचार के डब्बे खरीदते हैं, तो कुछ भी चीज खरीदेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि तो इतने दिन तक रहेगा। तो उसको प्रयास करो कि उसके अंदर जो डेट दिया हुआ है, जो तारीख लिखा हुआ है कंटेनर्स और पैकेट्स पे, ठीक है ना, उसको क्या करना है? उसके उस समय के अंदर उसको यूज कर देना है। यूज देम बिफोर द मेंशन डेट सो दैट यू डोंट हैव टू थ्रो देम। आपको क्या है ना कि जो भी दे, मान लो कि 6 महीने का डेट दिया है, कोई अचार का, कोई दूध के पाउडर है, चाहे कोई भी बिस्कुट का डब्बा है, किसी भी चीज का, मसाला का पैकेट है, मसाला वगैरह के, चीनी का, चाय पत्ती, जो भी डेट दिया है, तेल का, तो ये सब जब दिया रहता है किसी खाने पीने के, मिक्सचर वगैरह, चनाचूर वगैरह, ये सब, ठीक है ना? तो इस सब की जो डेट, जो तारीख दिया रहता है, उस पर लिखा रहता है कि इस तारीख तक, तो उसके अंदर में आप यूज करो। उसके अंदर में ही आप जो तारीख दिया है उसके पहले खा लो, खत्म कर दो, निपटा दो, जिससे कि उसको फेंकना ना पड़े। थ्रो देम, उसको फेंकना ना पड़े। थ्रो मैंने फेंकना, थ्रो मैंने फेंकना, उसको फेंकना ना पड़े। होता है ना? होता क्या है कि जब उसका डेट निकल जाता है, उसका जब डेट निकल जाता है, उस समय उसका निकल, तो उसको फेंकना पड़ता है, उससे हमें बचना चाहिए। वही चीजें बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या है, समझ गए ना? तो वही चीजें सुनो, अब फिर मैं बता रहा हूँ। तो पहला नंबर, पहला पॉइंट है कि आपको क्या है, खाना को प्लेट में, पहला पॉइंट, पहला नंबर ये है, ठीक है? पहला नंबर यहाँ पे, ठीक, पहला नंबर में गोला किया। तो इसमें क्या है, कम लेना चाहिए प्लेट में, थोड़ा सा लेना चाहिए, अगर फिर भूख रहा है तो फिर से खाना चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा लेकर। दूसरा है, भोजन को स्टोर करना चाहिए, उसको स्टोर में भंडार रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। उसको क्या है, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखना चाहिए, जिससे कि खराब ना हो, ठीक है? वैसे ही आगे देखो,